सो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस रूल फाइनेंस इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पीजीईएमपी लोन के बारे में। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बोला भी है कि वीडियो बना दीजिए, यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, या फिर आप ऑल्टरनेटिवली भी बोल सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। दोनों ही लोन दोस्तों आप एक ही प्लेटफॉर्म से अप्लाई कर सकते हैं। जन समर्थ इसका नाम है। अगर आप भी देखिए अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट, न्यू या फिर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस, तो इस प्रकार से आप अपनी लोन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। पूरी डिटेल वीडियो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जो है शेयर कर रहा हूँ कि कैसे आपने यहाँ पर अपनी फॉर्म को सबमिट करना है। लेकिन आपको देखिए ये भी पता है कि गवर्नमेंट के जितने भी ये योजनाएं होती हैं काफ़ी कम लोगों को ही प्रोवाइड करी जाती है। हालांकि बनाए तो जाती हैं भाई देखिए लो क्लास या फिर मिडिल क्लास लोगों के लिए, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत ही कम देखने को मिलता है। यानी कि 10% लोगों को ही ये लोन मिलता है, नहीं तो ये लोन तो भाई बड़े वाले लोगों को ही मिलता है जिनका ऑलरेडी कोई बिजनेस रनिंग में रहता है। ये तो खैर आपको पता ही है। और बैंक मैक्सिमम लोन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट भी कर देता है, ठीक है। लेकिन हाँ, किस्मत रही आपको तो डेफिनेटली ये लोन आपको मिल सकता है। यहाँ से आप मुद्रा योजना यानी कि स्टेट वेंडर मशीन वाले जो लोग होते हैं जैसे कि रेहड़ी पटरी वाले, वो भी ले सकते हैं। अगर आप कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के लिए दोस्तों ये वीडियो बनाई जा रही है। पूरी डिटेल वीडियो है, एक एक स्टेप आपको बता दूंगा कि कहाँ पर आपने क्या भरना है। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। प्रॉपर डिटेल्स आपको शेयर कर देता हूँ, लेकिन आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ कि हाँ भैया ये तो फॉर्म ठीक है, लोन वाकई क्या सबको मिलता है, यानी कि मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोगों को बैंक लोन देता है या फिर ये योजनाएं लोन देती हैं कि नहीं देता है, ये जरूर आप अपना कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, प्रॉपर डिटेल्स आपको शेयर कर देते हैं। तो दोस्तों अगर देखिए आपको सरकार की तरफ से लोन लेना है अपने बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे एक पोर्टल बनाया गया है जन समर्थ। यहाँ पे आपको भाई गवर्नमेंट के क्रेडिट की जितनी भी योजना है सारी आपको यहाँ पे शेयर कर दी जाती है। जैसे कि अगर आपको एजुकेशन लोन चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, एग्रीकल्चर लोन बोला जाता है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन भी आपको दोस्तों यहाँ पर जो है 3rd कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं वो भी लोन यहाँ पर अवेलेबल है। हम बात करें दोस्तों यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी लोन की, क्योंकि हमें भाई बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना है, ओके। और लाइवलीहुड लोन भी है जो कि बहुत कम और नीचे स्तर वाले लोगों को दिया जाता है। तो बिजनेस लोन लेने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी अपनी चेक करनी पड़ेगी कि आप एलिजिबिलिटी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये वाला फॉर्म यहाँ पर खुल जाएगा जहाँ पे आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। अब यहाँ पे लिखा है भाई एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कि लोन फॉर हैंडलूम वीवर, भाई लोन फॉर यहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजर, अगर भाई लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर और अदर बिजनेस लोन। अब हो सकता है कि काफ़ी लोगों को समझ ही ना आए कि भाई है क्या, तो भाई हिंदी में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर अपनी लैंग्वेज में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और भाई पढ़ सकते हैं कि किस कैटेगरी में आपको लोन अपना अप्लाई करना है। तो सेम ही आ गया यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो हम यहाँ पे लास्ट वाला लोन अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर के लिए नहीं अप्लाई करना, सफाई कर्मचारी के लिए भी नहीं अप्लाई करना और हैंडलूम के लिए भी हमें नहीं अप्लाई करना। तो हम भैया अदर बिजनेस लोन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करना चाहेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कोई आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है। तो बिल्कुल नए हैं तो न्यू क्लिक करेंगे। 8वीं पास है, हाँ है, यस क्लिक करेंगे। ईडीपी ट्रेनिंग यानी दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया है कि नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया तो नो पे क्लिक करेंगे। किया है तो यस करेंगे आप। उसके बाद दोस्तों नेचर ऑफ बिजनेस पूछा जाएगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई डालना चाहते हो या फिर आप भैया कोई सर्विस प्रोवाइडर, तो मैं सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए भाई मुझे कैफ़े खोलना है तो सर्विस प्रोवाइडर हो गया। ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप ट्रेडिंग के ऊपर भी जा सकते हैं। तो हम बिजनेस में सर्विसेज यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अपना जेंडर बताना है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, जो भी आप हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी सोशल कैटेगरी बतानी है, जनरल, ओबीसी, एसटी या फिर माइनॉरिटी, भाई जिसमें भी आप आते हैं वही आप यहाँ पर लिखेंगे। तो हम जनरल में तो जनरल यहाँ पर डाल देंगे। आगे चलते हैं तो यहाँ पे पूछा गया है भाई आप कोई हैंडीकैप तो नहीं है या फिर आप एक्स सर्विसमैन तो नहीं है। तो अगर नहीं है तो नो के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे। नाच में कुछ यहाँ पे स्टेट्स लिखी हुई हैं जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार आइलैंड, हिली एरियाज़। तो हम तो नहीं है तो मैं नो के ऊपर क्लिक करूँगा, आप हैं तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछा रहा है लोकेशन, अर्बन या रूरल। अर्बन दोस्तों सिटी हो गया और रूरल दोस्तों गाँव देहात हो गया। तो जहाँ पे भी आप रहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैं अर्बन सेलेक्ट करूँगा, मैं सिटी में रहता हूँ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप इंडिविजुअली अप्लाई करना चाहते हैं या फिर नॉन इंडिविजुअली, यानी अकेला हूँ तो मैं इंडिविजुअली ही सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि भाई कितनी कॉस्ट आपको मतलब लग सकती है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई मैक्सिमम 5 लाख रुपए दोस्तों यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट में लग जाएगी इन्वेस्टमेंट के तहत। और आप यहाँ पूछा जा रहा है कि आप कितना पैसा डालेंगे अपनी तरफ से। ये ज़रूरी है दोस्तों डालना, क्योंकि तभी आपको बेनिफिट मिलेगा सब्सिडी का। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि हाँ भैया मेरे पास 2 लाख रुपये जमा पूंजी है तो मैं 2 लाख रुपये दे दूँगा। तो लोन अमाउंट हो गया भैया आपका 3 लाख रुपये का, क्योंकि 5 लाख रुपये मैंने यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करी थी।
चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर दोस्तों यहाँ पर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है भाई 2 बिजनेस लोन एक्टिविटी आपके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी लगते हैं लोन के लिए। सबसे पहला अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे स्कीम नेम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। काफ़ी लोग मुद्रा योजना के लिए बोल रहे थे, तो यहाँ से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 3 लाख रुपए के लोन की एलिजिबिलिटी है। EMI रहेगी 6,370 रुपये, 10% का इंटरेस्ट रेट है, 5 साल का मैक्सिमम समय प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें कोई भी सब्सिडी वैसे आपको प्रोवाइड नहीं करी जा रही है। लेकिन हम सेकंड लोन ऑप्शन देखते हैं तो यह है PMEGP, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। 3 लाख रुपए की ही यहाँ पर एलिजिबिलिटी दोस्तों निकल कर आई है। 75,000 रुपये की यहाँ पे हमें सब्सिडी मिल जाएगी, तो हमारा पैसा यहाँ पर बच रहा है भाई 75,000 रुपये। तो यही वाला लोन आप अप्लाई करिएगा। इसमें हमारी EMI रहेगी 3,040 रुपये, 9% का इंटरेस्ट रेट है, यानी कि ब्याज भी इसमें 1% का कम लग रहा है। मैक्सिमम 15 साल के लिए आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, ये है सपोजिशन, और ये डिसाइड करता है जी बैंक या फिर आपको लेंडर अथॉरिटी। ठीक है, कि भैया बैंक ही डिसाइड करके या फिर लेंडर अथॉरिटी बताएगी कि आपको कितना और कितने टेन्योर के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक सपोजिशन यहाँ पे अमाउंट निकल कर आती है। तो भाई आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसको अप्लाई करने के लिए लॉगिन टू अप्लाई के ऊपर दोस्तों आपने यहाँ पर जो है क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, मैं पूरी डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, समझ लीजिएगा, उसके बाद आप अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, और भैया ये कैप्चा शेयर करना है, और अपनी OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट करानी है। चलिए OTP भेज दिया गया है, जैसे आता है हम इसको यहाँ पर फीड कर देंगे, और फिर दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर समय दीजिएगा। तो दोस्तों OTP यहाँ पर आ गया है, चले यहाँ पर इसको डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें अपना ईमेल शेयर करना है, उसकी भी OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट करानी है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ये जन समर्थ की भाई हमारे पास मेल आया है वो स्पैम कैटेगरी के अंदर गया है। कभी आप भैया नॉर्मल मेल में चेक करते रहें, ये मैंने आपको क्लियर बता दिया, मुझे स्पैम के अंदर मिला है ये। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे OTP अपना डाल देते हैं, और यहाँ पर लिखा गया है भाई अब आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए भाई कुछ कंडीशन भी नीचे दे रखी है, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, और यहाँ पे भैया 8 से 20 कैरेक्टर, स्मॉल केस, अपर केस, और एक सिंबल भी होना चाहिए, और नंबर भी होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे पासवर्ड @1। ठीक है, सब कुछ चल जाएगा, तो उस हिसाब से आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं भी डाल देता हूँ। तो चलिए भाई एक्यूरेट है, कन्फर्म के ऊपर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। उसी पेज पे ही है फिलहाल हम जन समर्थ के, और वही स्कीम यहाँ पर अब दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे मुद्रा वाला तो नहीं करेंगे, यही वाला करेंगे क्योंकि इसमें सब्सिडी है। ठीक है, प्रोसीड के ऊपर दोस्तों यहाँ पर लोन लेने के लिए आपने क्लिक करना है। एक बार चेकआउट कर लेना डिटेल्स दोबारा से, जो भी आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, जो डिटेल्स आपने शेयर करी हैं दोस्तों, वो यहाँ पे आपको रिव्यू करने को बोला जाएगा। जो भी डिटेल आपने भरी है वो सारी यहाँ पे शेयर कर दी जाएंगी। उसके बाद एडिट करना एडिट कर सकते हो, नहीं तो कन्फर्म के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों ऑफिशियल आपको वेबसाइट पे भेजा जाएगा, जहाँ पे आप इसको अप्लाई करेंगे। एक फॉर्म जो गवर्नमेंट का फॉर्म होता है, ये तो एलिजिबिलिटी चेक करने वाला प्रोग्राम था। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है, और यहाँ पर आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर अ न्यू यूनिट, यानी कि हमें नए लोन के लिए अप्लाई करना है। इसके ऊपर दोस्तों आपने यहाँ पर जो है क्लिक कर देना है। अब ये है PMGP का ऑफिशियल पोर्टल, तो अप्लाई के ऊपर दोस्तों क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको। भैया इसमें से जरा गौर फरमाना कि आपने भरना गया है। ठीक है, काफ़ी वीडियोस मिलेंगी लेकिन प्रॉपर डिटेल्स नहीं आपको मिलेंगी, तो मैं आपको एक्चुअल डिटेल्स बता रहा हूँ। सबसे पहले आधार कार्ड का नंबर डालना है। एनरोलमेंट नंबर हमारे पास नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है। उसके बाद आपको अपना नेम डालना है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे डाला गया है भाई एजेंसी कौन सी है, भैया आपको लेंडर कौन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अपने एरिया के हिसाब से। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो यहाँ सबसे पहले अपनी स्टेट वगैरह सेलेक्ट करता हूँ, तो ही बात बनेगी, क्योंकि तभी एड्रेस वगैरह निकल कर आएंगे। तो हरियाणा जैसे मैं रहता हूँ वो सिलेक्ट करूँगा, और हम भैया गुड़गांव से हैं तो गुड़गांव यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे भैया, जैसे मैंने KVIC सिलेक्ट किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, बस एक नाम आ रहा है, हाँ भाई खादी की तरफ से है कमीशन एक। मैं वो डालूंगा जिसमें प्रॉपर एड्रेस वगैरह होगा, क्योंकि अगर इशू आए तो हम जब भैया कॉन्टैक्ट उनको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको चूज़ करना है। तो मैं दोस्तों DIC सिलेक्ट करता हूँ। वैसे हर जगह होता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होता है, मेरे पर यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं अवेलेबल है। तो जी हाँ, इसमें मेरे को एड्रेस अवेलेबल हो गया जी क्वार बोर्ड के अंदर। तो मैं इसके अंदर ही अप्लाई करूँगा, प्रॉपर एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह आ रहा है। कुछ इशू है तो कम से कम कॉन्टैक्ट तो कर सकते हैं ना। तो ऐसी जगह दोस्तों हम यहाँ पे अपना जो है चूज़ कर रहे हैं जी लेंडर। तो इस पर आपको दोस्तों जो बॉक्स दिख रहा है, इसके ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। बाकी आप अपने एरिया का DIC जरूर चेक करिएगा, हर जगह वैसे अवेलेबल होता है। हालांकि मेरे एरिया में नहीं आ रहा एड्रेस, तो इसलिए मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है, क्योंकि यही लोग वैसे आपको जो है प्रोवाइड कराएंगे जी लोन। तो चलिए मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है, इस बिंदु को यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, नेक्स्ट इंटरफेस में आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है भैया ये इन्फॉर्मेशन आपकी अपनी, कि भैया आपका जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालने दिए। सोशल कैटेगरी वही है दोस्तों कि आप SC हैं, OBC हैं या फिर जनरल हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है भाई कोई आपकी स्पेशल कैटेगरी तो नहीं है।
इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप देखें दोस्तों हैंडीकैप हैं तो बिल्कुल लिखिएगा, एक्स सर्विसमैन है तो बिल्कुल लिखिएगा, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, और यहाँ पे हमारे लिए तो नॉट एप्लीकेबल है तो वही रहने देंगे। उसके बाद भाई आगे क्वालिफिकेशन, मैं ग्रेजुएट हूँ तो ग्रेजुएट सेलेक्ट करूँगा, आप जो हैं वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों कम्युनिकेशन एड्रेस आपने यहाँ पे अपना शेयर कर देना है, जो भी आपका घर का एड्रेस है वो प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये लोग वहीं पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेटर वगैरह जो भी है वो भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर दोस्तों आपने अपना शेयर करना है, ओके। उसके बाद ये सिलेक्ट करना है कि आप रूरल हैं कि अर्बन एरिया से हैं, तो जैसे कि मैंने बोला सिटी है तो अर्बन है, गांव है तो रूरल है, तो हम अर्बन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्रपोज एड्रेस पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर यह क्या है कि भाई जो भी आप जहाँ पे कंपनी खुलवाना चाहते हैं या फिर जहाँ पे आपका वर्क एड्रेस रहेगा वो यहाँ पर आपको शेयर करना है, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन ये लोग आपसे करेंगे, ओके दोस्तों। उसके बाद भाई सर्विस है तो कैटेगरी में हम सर्विस डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको। हालांकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, मैंने काफ़ी बार ये सिलेक्ट करने की कोशिश करी है, ये पेज प्रॉपर तरीके से नहीं खुल पा रहा, तो कोशिश करें आप लोग इसको कंप्यूटर से खोलिएगा, ठीक है। फिर भी दोस्तों मैंने यहाँ पे जो छानबीन करी है तो यहाँ पे मुझे मिला एक पैकेजिंग वाला, तीसरे चौथे ऑप्शन पे है, तो मैं उसी को सिलेक्ट करने वाला हूँ कि हाँ भैया मैं पैकेजिंग की सर्विस जो है यहाँ पर देना चाहता हूँ, उसी का मैं यहाँ पर भैया काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस ऑप्शन को दोस्तों मैं सेलेक्ट करूँगा, शायद तीसरे या फिर चौथे ऑप्शन पे है। आप इसको कंप्यूटर पे खोलिएगा, जो आप काम करना चाहते हैं वही सिलेक्ट करिएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो मैं जाता हूँ और पैकेजिंग वाले को दोस्तों सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी बैंक की डिटेल शेयर करनी है। अब देखिए इसमें सारे गवर्नमेंट के हों चाहे प्राइवेट के हों, सारे बैंक अवेलेबल हैं। काफ़ी लोग आपको बोलते हैं कि गवर्नमेंट बैंक ही अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। ICICI बैंक भी यहाँ पे अवेलेबल है, बाकी HDFC बैंक भी अवेलेबल है। यहाँ पर आपको 2 बैंक पूछे जाएंगे, एक आप गवर्नमेंट डाल देना और एक आप प्राइवेट डाल देना, ठीक है। दोनों में से आपने चूज़ करने हैं, दोनों अलग बैंक ही सिलेक्ट करिएगा, एक गवर्नमेंट को और एक प्राइवेट को। प्राइवेट में भाई चांसेस है शायद मिल भी जाए, गवर्नमेंट वाले तो आपको आनाकानी ही करनी है उन्होंने, और वो वैसे भी लोन वगैरह नहीं देते, ठीक है। बाकी देखिए भाई ये किस्मत के ऊपर डिपेंड होता है। गवर्नमेंट सर्विसेज के जो लोन है दोस्तों वो जल्दी से मिलते भी नहीं है, तो इसलिए आपने 2 बैंक देने हैं, दोनों एक प्राइवेट फर्म रखिएगा और एक आप नॉर्मल जो गवर्नमेंट फर्म है वो रखिएगा, ठीक है जी। बाकी ये पूछना चाह रहे हैं कहाँ से आपको पता चला, तो आप सोशल मीडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो भाई वहीं वीडियो बनाई है। बाकी आपने सेव एप्लीकेशन डेटा के ऊपर सबमिट कर देना है। बाकी देखिए कोई इशू आता है तो यहाँ पे इन्होंने पूरी नोटिफिकेशन आपको जारी कर दे रखी है, प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि क्या है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा क्या भरना है तो वो सब कुछ दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है। तो एप्लीकेशन को दोस्तों अपने सेव कर लेनी है, ठीक है जी। आपके पास एक SMS आएगा जिसमें सारी डिटेल्स होंगी, आपका अलॉटमेंट नंबर वगैरह यहाँ पर आ जाएगा, तो आप बैंक से भी पता कर सकते हैं। नहीं तो जो मैंने आपको बताया ना, जो आपको भाई लेंडर वहाँ पे दिखा रहे थे आपको कि भाई डिवीजन सेलेक्ट करिए, तो वहाँ पे भी आप पता कर सकते हैं। वही बाकायदा दोस्तों यहाँ पर जो है लिखा गया है। बाकी बैंक भी आपसे डॉक्यूमेंटेशन पूछ सकता है, और जहाँ पे वो जो कैटेगरी जो हमने सेलेक्ट करी है वो भी आपसे डॉक्यूमेंटेशन पूछ सकती है। बस अपनी एप्लीकेशन ID और जो फॉर्म आएगा वो सेव अपने पास रखेगा। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर। वैसे तो मैंने आपको सब डिटेल्स यहाँ पर बता दी है, अप्लाई करने का प्रोसीजर पूरा कर दिखा दिया है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा।